हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। 4 जून से 2 जुलाई के बीच रोज सुबह 10 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी के टोटल 29 लेक्चर्स लगातार डाले जाएंगे। ये कोर्स उन सभी लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीएससी, चाहे वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एसएससी, आरआरबी, बैंक्स और इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लर्नर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर्स की बात करें तो हम लोग 5 जून एंड 6 जून को हम लोग साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैपिंग्स को हम लोग देखेंगे। 7 जून को एमसीक्यू के थ्रू इसका हम लोग रिवाइज करेंगे। 8 जून और 9 जून को हम लोग अफ्रीका के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट हम लोग 10 जून को मैप्स के थ्रू इस अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के फिजिकल मैपिंग्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। यदि हम लोग 11 जून की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को, 12 जून को नॉर्थ अमेरिका के साथ एसोसिएटेड जितने भी सीज है और उसके साथ साथ 13 जून को हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप को हम लोग रिवाइज करेंगे। 15 जून और 14 जून एंड 15 जून को हम लोग इसके फिजिकल मैप किसके, नॉर्थ अमेरिका के, हम लोग देखने वाले हैं। 15 जून को हम लोग और 16 जून को यूरोप के पॉलिटिकल मैप और सीज को हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट सी जो भी है। 17 जून को हम लोग यूरोप के फिजिकल मैपिंग्स को, 18 जून को हम लोग एशिया के पॉलिटिकल मैपिंग्स, 19 जून को एशिया के साथ एसोसिएटेड जितने भी सी है, 20 जून को इसके टोटल फिजिकल मैपिंग्स को हम लोग देखने वाले हैं। आफ्टर दैट 21 जून को हम लोग ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स को हम लोग पढ़ेंगे। 22 जून को हम लोग जितने भी वर्ल्ड के माउंटेन हैं उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। 23 जून को हम लोग वर्ल्ड के जितने भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 जून को हम लोग वर्ल्ड में जितने भी डिजर्ट्स है, मरुस्थल है और ग्रास लैंड्स हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। 25 जून को हम लोग वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट सी है सभी को हम लोग देखने वाले हैं। 26 जून को वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट लेक्स को, 27 जून को वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स को, 28 जून को इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स और एस्थमस और साथ ही साथ 29 जून को हम लोग इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ कौन से कंट्रीज और उसके स्टेट्स जो है वो क्रॉस करता है उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग 30 जून को हम लोग पॉलिटिकल मैपिंग, वर्ल्ड के सारे पॉलिटिकल मैपिंग्स को हम लोग रिवाइज करेंगे 1 लेक्चर में। 1 जुलाई को वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सिटीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड 2 जुलाई जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो है वर्ल्ड के फिजिकल मैप को हम लोग रिवाइज करेंगे। यदि हम पॉलिटिकल मैप की बात करें तो देखिए पॉलिटिकल मैप में कोई भी कंट्रीज़ के गवर्नमेंटल बाउंड्रीज को हम लोग पढ़ते हैं, उसके स्टेट्स को पढ़ा जाता है और साथ ही साथ जो उसके मेजर सिटीज़ है उन सभी को हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ जो भी वाटर बॉडीज है जैसे कौन सी लगा हुआ, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग पॉलिटिकल मैप्स में इंक्लूड कर लेते हैं। ये देखिए इस मैप को आप लोग देखिए, इस मैप में आपको क्या दिख रहा है। ये देखिए आपको रसिया दिखा है, यहाँ पे सपोज की बात करें, इधर हमें कनाडा दिखेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिखेगा, ये हमारा प्यारा भारत दिखेगा, ये हमारे ब्राज़ील दिखेगा। मीन्स हमें इसमें क्या कंट्रीज़ के एंटिटीज मिल रहे हैं, एंट्रीज मिल रही है और साथ ही साथ आपको कुछ सीज भी दिखेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ सिटीज़ भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल मैप में हम लोग इन सभी एंट्रीज को हम लोग पढ़ते हैं, कंट्री के एंट्री, स्टेट्स के एंट्री, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों को मैं डायरेक्शंस बता रहा हूँ मैपिंग्स का। सबसे पहला आप लोग रूल ये कर लीजिए, यदि आप इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के देखिए इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट होता है, इसके ऊपर ऊपर जो बात करें वो नॉर्थ एंड नीचे अगर हम लोग आएंगे तो साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारा हुआ प्यारा भारत, ठीक है, और प्यारा भारत के ऊपर देखिएगा तो चाइना और बहुत सारे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है भारत हमारा एशिया कंटिनेंट में आता है। एशिया कंटिनेंट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। अगर कंटिनेंट की बात करें मीन्स एक लार्ज लैंड मास जो कि सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, ठीक है, मीन्स ओशियन से सराउंडेड हो, उसको हम लोग कंटिनेंट कहते हैं। वही आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स क्या होता है, ये स्मॉल लैंड मासेस होते हैं, ओके, जो कि ये भी वाटर बॉडी से सराउंडेड होते हैं। लेकिन अगर देखिए आप अगर एक लैंड की बात करें, एक कंटिनेंट की बात करें, तो क्या इस एशिया कंटिनेंट में सब जगह वेदर क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। मीन्स कंटिनेंट वाइज जो है वो वेदर चेंज होता है। लेकिन एशिया की बात करें तो एशिया में अगर एशिया नहीं मीन्स आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स का जो
एरिया होता है बहुत छोटा होता है, मीन्स वहाँ पे वेदर लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। ये लेकिन आप ग्रीनलैंड को देखिए, ये भी एक आइलैंड है, ये काफ़ी बड़ा है आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका वेदर क्या है, यहाँ का वेदर आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। ये जनरली डिफरेंस है। इसके अलावा अब पेनिनसुला आप देखिए, ये एक पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला सुने हैं, तो पेनिनसुला क्या होता है, जो कि 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इधर बे ऑफ बंगाल, एक साइड अरबियन सी और एक साइड इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इतना समझ गए। तो ये एशिया जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ये चीज़ आप समझ गए, मीन्स लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एक सेकेंड मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर हम इस एशिया के साउथ में जाए तो आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और इसके साउथ में जाए तो आपको अंटार्कटिका मिलेगा, और इस अंटार्कटिका के नॉर्थ में जाए तो आपको क्या मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा। मीन्स हम लोग अभी तक 4A को पढ़ लिए हैं। क्या क्या, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्थ में जाएंगे तो हमें यूरोप दिखने को मिलेगा, यूरोप। ओके, और इस यूरोप के वेस्ट में जाए तो नॉर्थ अमेरिका, और इस अफ्रीका के वेस्ट में जाए तो साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। मीन्स टोटल हमने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मीन्स 7 कंटिनेंट्स को हमने पढ़ा है। क्या किया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। यदि ओशियंस की बात करें तो एशिया के आप ईस्ट में देखिए आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन, और इस नॉर्थ अमेरिका और इस साउथ अमेरिका के वेस्ट में देखिएगा तो आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। इस एशिया के नीचे मीन्स इंडिया के अगर आप साउथ में जाइएगा तो आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, और इधर देखिए आप यूरोप के और इस अफ्रीका के वेस्ट में, और इस कनाडा, सॉरी कनाडा मीन्स ये नॉर्थ अमेरिका, और इस साउथ अमेरिका के ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा। ये ऊपर का रीजन देखिए एशिया का, जो हम बोल सकते हैं नॉर्थ का रीजन, वहाँ आपको अटलांटिक ओशियन, और इस अटलांटिक के ऊपर थोड़ा सा देखिए अंटार्कटिका के ऊपर, मीन्स इधर जो आपका अफ्रीका के साउथ चल जाइए, इंडिया का पूरा साउथ चला जाइए तो आपको साउथर्न ओशियन, या इसी को हम लोग अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। मैं अगर एक रफ फिगर में बताऊं तो देखिए इधर एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका, इधर अफ्रीका, ऊपर यूरोप, इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका। इस साइड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इस साइड पैसिफिक ओशियन या अटलांटिक ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन, नीचे इंडियन ओशियन और उससे नीचे साउथर्न ओशियन। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यदि हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखें, एक सेकेंड, यदि हम लोग एक सबसे पहले एरिया वाइज देखते हैं। ओके, एरिया वाइज देखें तो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट आता है एशिया। ओके, उसके बाद अगर देखें यहाँ आप देखिए सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट आपको आएगा एशिया, उसके बाद आपको आएगा सेकेंड वन इज अफ्रीका, थर्ड हम लोग देखें तो नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, फिफ्थ ध्यान दीजिए अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने जो बताया आपको एरिया वाइज बताया। वहीं अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखें तो सबसे जो है ऊपर एशिया रहेगा, उसके बाद अफ्रीका रहेगा, उसके बाद यूरोप रहेगा, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में आपको पता है पॉपुलेशन सेटलमेंट नहीं है। वहीं अगर मैं यहाँ पे साइड में कंपेयर करा दे रहा हूँ आपको, एशिया क्या एरिया वाइज, फिर अफ्रीका, ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये अंटार्कटिका। आप लोग इस चीज़ को समझ गए इतना लगभग। अगर हम पैसिफिक ओशियन की बात करें तो देखिए पैसिफिक ओशियन को यहाँ देखिए, ये इधर है, रेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इस साइड और ये इस साइड, ये ओ शेप का दिखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग पैसिफिक ओशियन को ओ शेप कहते हैं। ये इंडियन ओशियन आपको ट्रेंगल दिखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो अटलांटिक ओशियन है वो एस शेप का देखने को मिलता है। ओके, इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग 5 जून से मीन्स कल से 3 जुलाई के बीच हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके वीडियो जो रोज़ 7 PM को हमारे यूट्यूब चैनल्स में अपलोड कर दिए जाएंगे। टोटल 29 लेक्चर्स होने वाले हैं 5 जून से 3 जुलाई के बीच, आप लोग उसको भी देखिए। और साथ ही साथ
आप लोग जितने भी अपने दोस्तों हैं सभी के बीच आप लोग शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।